गलती क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ, देखना। जब इसको मैं नेचुरल लेंथ से रिलीज करूँगा तो इसमें एलोंगेशन देखना है स्प्रिंग में, मैक्सिमम एलोंगेशन कहीं नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कहीं आ रहा है इसका मैक्सिमम एलोंगेशन, ठीक है। अब क्या होता है, बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो जैसे ये मान लो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया कुछ टाइम के बाद ही, ठीक है। तो इस केस में जो एलोंगेशन होता है उसी को मैक्सिमम एलोंगेशन बता देता है, जो कि गलत है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे देखो ये स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ से रिलीज किया और यहाँ कहीं आके ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक का मास है, ये ब्लॉक रुक गया और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाता है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये दोनों फोर्स को इक्वेट करके, गलत है ये प्रोसेस, गलत है। देखो के एक्स नोट इक्वल्स टू एम जी, तो एक्स नोट की वैल्यू आ गया एम जी बाई के, ये गलत है। ये मैक्सिमम एलोंगेशन नहीं है, ये है नेचुरल लेंथ से एलोंगेशन उस कंडीशन की है जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ जाता हो। तो यानी ब्लॉक जब इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका एलोंगेशन क्या होगा नेचुरल लेंथ से, तो वो आंसर आपका होगा एम जी बाई के। बट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन जब इसको रिलीज किया गया इसके नेचुरल लेंथ से, तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, तो इस डायग्राम के थ्रू, इस डायग्राम में इसको आपको मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम एलोंगेशन नहीं है ये, ठीक है, इसलिए गलत है। हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग को अगर हमने इस नेचुरल लेंथ से रिलीज किया तो कुछ इस तरीके से यहाँ आके सपोज दैट ये मैक्सिमम एलोंगेशन आया, मतलब अब यहाँ से स्प्रिंग को रिलीज किया तो यहाँ तक आया। अब फिर आगे क्या होगा, आपने देखा था कुछ देर पहले स्प्रिंग वाले डेमोन्स्ट्रेशन में कि स्प्रिंग क्या होता है, वापस ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एलोंगेशन होगा वहाँ तक होगा जहाँ तक इसकी वेलोसिटी क्या आ रहा होगा, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होगा तो यहाँ से रिटर्न होगा, तो यही मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, ठीक है। ये नेचुरल लेंथ है, तो यहाँ का हम लोग एलोंगेशन एक्स नोट मानते हैं। अब इसको कैसे सही तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब वैलिड होता है, जब उस पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो। तो ये अंडर ग्रेविटी नीचे आ रहा है और इस पर स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, तो दोनों कंजर्वेटिव है, तो इसलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। इसको इनिशियल ले लेते हैं और इसको फाइनल। अब यहाँ से रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा इसका, ठीक है। अब इसी को हम लोग रेफरेंस लाइन भी एज्यूम करेंगे। रेफरेंस लाइन ऐसे पॉइंट जहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो एज्यूम करेंगे। अब देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट का जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो क्योंकि मैंने रिलीज किया। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पे आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा माइनस एम जी एक्स नोट, ठीक है। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन लिया और रेफरेंस लाइन से नीचे का पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, ठीक है। और स्प्रिंग के वजह से भी इसमें वर्क हुआ होगा, उसके वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हुआ होगा, तो उस एनर्जी को लिखेंगे हम लोग हाफ के एक्स नोट स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब निगेटिव इधर ले आएंगे हम लोग, एम जी एक्स नोट इक्वल्स टू हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से देखो एक्स नोट की वैल्यू आ रहा है 2 mg बाई के। डिफरेंस देखो, ये है राइट आंसर। इसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम एलोंगेशन, समझ गए। जब स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से रिलीज किया गया, जब स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पे सडन आप लोग रिलीज यहाँ से छोड़ देते हो, तो जो उसमें मैक्सिमम एलोंगेशन आएगा आपका 2 mg